अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो एक रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 5 से 15 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। Metro.uk की 2019 की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से एक हफ्ते में 15 करोड़ लोग इस युद्ध के दौरान मर सकते हैं। आधे से ज़्यादा लोग बम की तपिश से झुलस जाएंगे, जो बचेंगे वो रेडिएशन से मर जाएंगे। दुनिया की आधी ओजोन परत बर्बाद हो जाएगी, यानी कि आधी दुनिया में सर्दी और गर्मी का मौसम खत्म हो जाएगा। दुनिया को परमाणु सर्दी तबाह कर देगी। वनस्पतियों और पेड़ पौधों का नामो निशान तक मिट जाएगा। 2019 की रिपोर्ट है और इसके हिसाब से अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, अगर ये परमाणु हमला करते हैं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान ना सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को होगा बल्कि पूरी दुनिया को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। परमाणु युद्ध एक छोटा हिमयुग ला सकता है। दरअसल जलते हुए शहरों से निकलने वाला धुआं आसमान में फैल जाएगा और सूरज की रोशनी को ढक देगा, यानी कि सूरज की रोशनी धरती तक आ नहीं पाएगी और इससे दुनिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा और इससे ओजोन परत जो है उस पर इफेक्ट होगा और सर्दी और गर्मी का मौसम लगभग खत्म हो जाएगा। ये ऐसी स्थिति में होगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होता है। अब ये देखना है कि किसके पास कितने परमाणु बम है। अगर ये युद्ध होता है तो कौन जीत सकता है, कौन किसके आगे कितना टिकता है, ये देखना होगा। दरअसल पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 12,331 परमाणु बम पूरी दुनिया में, यानी कि जितनी भी कंट्रीज के पास है, तकरीबन 9 देशों के पास है, ये 12,331 परमाणु बम है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS की ये रिपोर्ट है। इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा परमाणु बम रशिया के पास है 5,449 और अमेरिका के पास 5,227 है। भारत के पास 180 परमाणु बम है जबकि पाकिस्तान के पास 170 है। और पूरे दुनिया में रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, UK, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। और परमाणु हमला करने को लेकर भी अलग अलग देशों के अलग अलग नियम हैं। भारत के हिसाब से हमारा जो नियम है, हमने जो भारत ने जो तय किया हुआ है वो ये 1999 में नो फर्स्ट यूज नीति की घोषणा की थी। हमारी नीति है कि हम पहले कभी भी परमाणु हमला नहीं करेंगे। भारत ने कहा है कि वो सिर्फ आत्मरक्षा के लिए ही परमाणु हमला करेगा, यानी कि पहले कभी खुद से किसी भी देश पर किसी भी सूरत हाल में भारत परमाणु हमला नहीं करेगा। ये भारत की नीति है। चीन की नीति भी यही रही है। 16 अक्टूबर 1964 में चीन ने यह ऐलान किया था कि वो किसी भी वक्त और किसी भी हालात में परमाणु हथियारों को पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी कि भारत भी कभी पहले इस्तेमाल नहीं करेगा और चाइना भी कभी पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। द इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन ICAN के मुताबिक उस रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है कि भारत और चीन की ये नीति है। लेकिन इसी रिपोर्ट में लिखा गया है पाकिस्तान की नीति इसको लेकर कुछ साफ नहीं है, कोई आधिकारिक नीति नहीं है, यानी कि ऑफिशियली पाकिस्तान ने ऐसा नहीं कहा है कि वो पहले नहीं करेगा या वो पहले ही करेगा। इस रिपोर्ट में ऐसा ही लिखा गया है। कारगिनी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के मुताबिक पाकिस्तान ने नो फर्स्ट यूज नीति को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसकी ये नीति नहीं है कि पहले वो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि जिस तरीके से पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के बयान आते हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान किसी भी वक्त कभी भी इस तरह के कदम उठा सकता है इसको लेकर, क्योंकि कोई खास नीति नहीं है। When we are provoked, we will not be losing anything to them, sir. I am very clear. अच्छी तरह सुन ले, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है जिसकी मुसल्लह अफवाज और उसके अवाम एक बात पर हम सब अग्री करते हैं, बाकी बहुत हमारे फर्क हैं। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री विद मेनी ओपिनियंस, बट वी एग्री ऑन वन थिंग सर, दैट देयर कैन नॉट बी एन अटैक ऑन पाकिस्तान which will go unanswered. पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। पाकिस्तान ने फर्स्ट यूज यानी कि पहले हमला करने की नीति को अपना हिस्सा जो है वो बना रखा है, यानी कि जैसे भारत ने कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल करेगा, पहले कभी भी इस तरीके के कदम नहीं उठाएगा। अब अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है, न्यूक्लियर पावर को अगर छोड़ा जाए तो कौन कितना ताकतवर है ये भी देखना होगा। हाल ही की सबसे ताज़ा रिपोर्ट 2025 की आई है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इस रिपोर्ट के हिसाब से
ताकत के मामले में भारत चौथे नंबर पर है पूरी दुनिया में, जबकि पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। सैन्य शक्ति में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं का मूल्यांकन 60 से ज़्यादा मापदंडों के हिसाब से करती है, यानी कि अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से ये जो संस्था है वो ये तय करती है कि कौन सा देश कितना पावरफुल है सैन्य के मामले में। और ये जो सबसे ताज़ा आंकड़े, ताज़ा रिपोर्ट 2025 की, यानी इसी साल की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक भारत चौथे नंबर पर है जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर। और उसके बावजूद देखिए पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो किस तरीके का है। पाकिस्तान आतुर है लड़ने के लिए। इस तरीके की जो हरकतें, आतंकवाद जैसी चीज़ों को बढ़ावा देने और फैलाने का काम पाकिस्तान कर रहा है, ऐसे में युद्ध की स्थिति ज़रूर पैदा हो सकती है। ये जो रिपोर्ट है ये अलग अलग आधार पर तय की गई है, मैन पावर, इक्विपमेंट, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, नेचुरल रिसोर्सेज और ज्योग्राफी। और इन सभी के आधार पर भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है, कई ज़्यादा ताकतवर है। इसके अलावा तेज़ रफ्तार से सैन्य ताकत बढ़ा रहा है भारत। 2024 में पाकिस्तान से 9 गुना ज़्यादा खर्च किया, यानी कि भारत ने अपने सैन्य ताकत पर, अपने मिलिट्री पर, अपने चाहे वो जल की बात हो, थल की बात हो या हवा की बात हो, हर एक क्षेत्र में भारत ने सबसे ज़्यादा खर्च किया है, पाकिस्तान से 9 गुना ज़्यादा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा है। साथ ही दुनिया में भारत इस मामले में 5वें नंबर पर है, यानी कि सेना पर खर्च करने के मामले में दुनिया 5वें नंबर पर है और पाकिस्तान से 9 गुना ज़्यादा खर्च करती है। इस साल हथियारों पर वैश्विक खर्च में कम से कम शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सबसे ज़्यादा बढ़त की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे टॉप 5 कंट्रीज़ जो हैं जो सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए खर्च करते हैं, उसमें अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत है, यानी कि टॉप 5 कंट्रीज़ में भारत है। सबसे ज़्यादा अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी करता है और भारत अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा खर्च करता है। तो खर्च करने के मामले में, सबसे ज़्यादा ताकत के मामले में, सभी मामलों में, सभी पैरामीटर्स में भारत पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। और इसके बावजूद भी कभी भी भारत युद्ध को प्रेफरेंस नहीं देता। लेकिन अगर आतंकवाद को इसी तरीके से समझाया जा सकता है, जिस भी तरीके से आतंकवाद को ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ेगी, भारत उसके लिए तैयार है और भारत उसके लिए ताकतवर भी है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि वो भारत के आगे टिकता नहीं है, बावजूद इसके इस तरह की गीदड़ भभकी पाकिस्तान अक्सर समय समय पर देता रहता है।